smoking is injurious to health. How smoking is injurious to health? So many questions arises in our mind. हमारे दिमाग में जो है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या जब हम अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं बायो की क्लास 10 की, तो वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है आपका रिस्पायरेशन। उस रिस्पायरेशन चैप्टर में एक टॉपिक ये भी दिया हुआ है कि हाउ स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से स्मोकिंग जो है हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज कि स्मोकिंग जो होती है वो एक्चुअल में है क्या, आखिर हम किस चीज़ को कहते हैं स्मोकिंग। और इस वीडियो में वीडियो के एंड में एक मैं क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूँगी जो कि आपकी CBSE क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हम यहाँ थंबनेल से हम देख सकते हैं कि हाउ स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ की क्वेश्चन जो है वो हमारा, या टॉपिक जो है हमारा, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमें पता चल गया कि जो है वो स्मोकिंग के बारे में दिया गया है। स्मोकिंग जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक क्यों है, ठीक हो गया। ओके, तो स्मोकिंग क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम जानना चाहें, या इसकी डेफिनेशन वैसे पूछता नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपने से सीनियर, लोअर और जूनियर क्लास के बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि स्मोकिंग क्या होती है और ये सारा कुछ, या फिर देख करके। तो ये एक इट्स अ टाइप ऑफ एडिक्शन, ठीक है, ड्रग एडिक्शन, जिससे क्या होता है, मज़ा मिलता है। समझ में आ रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए, या जब हम कुछ और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इस कह सकते हैं एक तरह का एडिक्शन होता है, जिसको हम स्मोक की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, और ऐसा लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये एक हैबिट है, और स्मोकिंग को हम क्या बैड हैबिट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो खैर स्मोकिंग है कुछ नहीं, बस ये एक हैबिट है, और बैड हैबिट भी है जिससे हमारी बॉडी का सत्यानाश हो जाता है कभी कभी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, स्मोकिंग से पहले एक वर्ड हमने सुना होगा टोबैको के बारे में, ठीक है। तो जो डायरेक्टली टोबैको को यूज़ करते हैं, या टोबैको का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सिगरेट की फॉर्म में, जैसे कि हुक्का हो गया, है ना, जैसे कि गुटखा हो गया। ये गुटखा यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे आपका ऐसा फिगर बना रहता है, और उसका टोटली डिस्ट्रॉयड पार्ट दिया रहता है, लेकिन उसको फिर भी लोग 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं तो ख़रीद लिया, या जो लेबर होते हैं वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनको ना एनर्जी मिल रही है। तो खैर ये माइंड इज़ एवरीथिंग, जिस चीज़ को हम समझ लें सही है, वो हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है। इससे जो है वो भूख का भी थोड़ा सा कम लगती है ना। अब जो लोग इसको खाते हैं, जो लोग एडिक्ट होते हैं, वो खाना खाने की जगह पे क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को खाते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि हमें भूख नहीं लग रही है, लेकिन खाने का काम तो खाना ही करता है। खैर ये तो बात की बात है। तो टोबैको के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब टोबैको को जो होता है, अगर हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं और किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हुक्का हो गया, जैसे कि गुटखा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब यूज़ ऑफ टोबैको जो होता है मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है टंग को, लंग्स को, हार्ट और लीवर को। ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, टंग जो है जो हमें टेस्ट के बारे में बताता है, ये आपका जो लंग्स है जो ये करता है कि ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेता है, और अपने अंदर से बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये सारे लोग कर रहे हैं। अब ये जो हार्ट है आपका, वो पूरी बॉडी में आपको ब्लड पहुँचा रहा है, अच्छा, प्योर ब्लड पहुँचा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ब्लड पहुँचा रहा है। और जो ये लीवर जी जो है वो ये आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। लीवर जी जो है, जो हम कलर्ड चीज़ें जितनी भी खाते हैं ना, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, वरना हमारी बॉडी जो है वो केमिकल से भर जाती, जहर से भर जाती। तो ये जो लीवर बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अब आप सोचें कि ये तंबाकू जो है, जो 2 रुपये में मिलता है, वो कितनी ज़्यादा परेशानी आपको क्रिएट कर सकता है। अब स्मोकलेस टोबैको जो होते हैं, मेजर रिस्क होते हैं हार्ट अटैक के। स्मोकलेस टोबैको वही हो गया ना, गुटखा, पान, यही सब। तो हार्ट अटैक का हो गया, पल्मोनरी डिजीज़ का हो गया, सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। अब इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। असल में जब तक जिस चीज़ को हम अपने आँख से नहीं देख लेते, जिस चीज़ का हम इफ़ेक्ट नहीं देख लेते हैं, तब तक हमें यकीन नहीं होता। तो खैर ये नॉलेज कम की वजह से होता है, और अवेयरनेस की वजह से होता है कि आप अवेयर नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 2-3 पॉइंट देखे टोबैको के बारे में, और स्मोकलेस
टोबैको के बारे स्मोकलेस जो है वो टोबैको जो के बारे में हमने देखा और उसके रीज़न्स देख लिए। अब क्या क्या होता है कि हमारी इंडिया में जो है वो ओरल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम टोबैको जो चबाते रहते हैं ना गुटखे की फॉर्म में, आजकल जो है वो हाई सोसाइटी के लोग जो है वो गाड़ियों में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, उनको भी देखा गया है कि दो ख़रीद के जो है वो मुँह में डाला खा रहे हैं। इलायची कहते हैं, नहीं बहुत अच्छी है इलायची है, और सारा दिन काम करने के बाद, तो खैर सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो ये आपका स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हो गया। अब चला स्मोकिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्मोकिंग जो है वो कैसे हमारी बॉडी को असर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है ताकि आपको समझने में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक सेकंड में फिगर बना के आपको समझा दूँ, तब आज जा करके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो ये बॉडी है, ये जो बॉडी है आपकी, जहाँ से आप सांस लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ जो जम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इन जम्स को क्या करते हैं, जो डस्ट चारों तरफ उड़ रही है, इन डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कहा जाता है सीलिया, हमारी नाक के बाल जिनको कहते हैं हम नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम ये होता है कि जम्स को कैप्चर करना, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर करना, और जो एयर हमारे अंदर जा रही है उसको डस्ट फ्री करके हमारी बॉडी के अंदर ले जाना। अब स्मोकिंग क्या करती है, ये जो स्मोकिंग था, ये जो बाल हमारे अंदर थे, इसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो इसका जो काम था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि जिसका जो काम है, अगर उसको हम हटा दें तो उसका काम कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो ये जो स्मोकिंग होती है, ये जो धुआं, सिगरेट पीते हैं हम लोग, धुआं उड़ाते हैं छल्ला बना करके, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं हेयर को, जिससे क्या होता है कि स्मोक और हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अंदर जा कहाँ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं आपके लंग्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग कैंसर होता है। अब लंग में ही तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर ये सारा धुआं जो है, इस तरीके की एयर जो अंदर जा रही है, तो एक्सचेंज फिर इन्हीं चीज़ों का होगा। तो जब इन्हीं चीज़ों का एक्सचेंज होगा तो बॉडी में भी यही चीज़ें घूमेंगी, टहलेंगी, और ये पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और लंग कैंसर जो होता है, वन ऑफ द कॉमन कॉज है डेथ का। पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कॉज डेथ का जो है वो लंग कैंसर ही है। तो हमने स्मोकिंग के डेफिनेशन जाना, स्मोकिंग के बारे में जाना कि कैसे ये ख़तरनाक साबित हो रहा है हमारे लिए, और हमने टोबैको के बारे में थोड़ी सी कहानी देखी। अब डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर आपकी 10th की CBSE में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हाउ स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, तो आप लिख सकते हैं कि द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, द अपर पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ से एयर अंदर जा रही है, वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं एयर लाइक, उसको कहा जाता है सीलिया। ठीक हो गया। अब ये जो सीलिया है वो हेल्प क्या करता है, वो रिमूव करता है जर्म्स को, डस्ट को और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को। जो हवा अंदर आ रही है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, हवा का अंदर आना और हवा का बाहर जाना, तो ये आपका ब्रीदिंग था। लेकिन यहाँ पे तो हम ब्रीदिंग तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि सीलिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका टॉपिक अटैच रहता है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बाकी मैं आई बटन में आपको ये वाला चीज़ें रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग वाला शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है कि ये हेयर लाइक ही सीलिया स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं जो एयर से अंदर आ गया है। ठीक है। अब स्मोकिंग जो होता है, जो आप धुआं छल्ले में उड़ा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जब डिस्ट्रॉय हो गया तो केमिकल जो है वो, जर्म्स जो है वो, डस्ट जो है वो कहाँ चली गई, लंग्स के अंदर चली गई और क्या करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी। अब क्या हो गया कि लंग कैंसर जो होता है इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ख़तरनाक जो मौत होती है वो लंग कैंसर की वजह से होती है। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हाउ स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। ये जो दिखाई दे रहा है बड़ा खूबसूरत तो लग रहा है, लेकिन बहुत ख़तरनाक काम करता है हमारी बॉडी के लिए,
हमें सर्वाइव करने के लिए हमारा हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन की एक लाइफ स्पैन होती है और लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद और लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद ह्यूमन को ऑटोमेटिकली मरना ही है, ठीक है। तो जब मरना ही है ऑटोमेटिकली, ये दुनिया का नेचर ही है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, तो हम इस तरह की चीज़ों को खा करके जो चीज़ होने ही वाली है उसको पहले से क्यों करें, है ना। तो इन्जॉय करें, मज़े करें, पढ़ाई करें। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। बाकी लाइव सब्सक्राइब कर दें, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्मोकिंग का जो है वो रीज़न क्या है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।